द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी का ऐसा स्वागत हुआ कि ऐसा किसी का भी स्वागत होते हुए नहीं देखा होगा आपने। आमतौर पर आपने देखा है कि हथियार लेकर सड़कों पर लहराए जाते हैं, कहीं नफरत के बीज बोए जाते हैं, लेकिन यहां पर प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया गया प्रियंका गांधी के। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए 6000 किलो गुलाब जो है वो सड़कों पर बिछाया गया। 2 किलोमीटर तक, आप समझिए 2 किलोमीटर तक सड़क पर फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे। तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां वहां पर की गई थी। और इस भव्य तैयारी को लेकर उन लोगों को जरूर मिर्ची लग रही होगी जो हमेशा नफरत का बीज बोते हैं। यहां तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम, गुलाब भी कहा जाता है, लाल रंग मोहब्बत का पैगाम होता है। और 2 किलोमीटर सड़कों पर गुलाब सिर्फ इसलिए 6000 किलो गुलाब रखा गया क्योंकि अपने नेता का स्वागत करना था, प्रियंका गांधी का स्वागत करना था। लोग लिख रहे हैं, अभिषेक आनंद जर्नलिस्ट लिखते हैं, कहीं नफरत की प्रदर्शनी होती है, कहीं नफरत को प्रदर्शित किया जाता है, कहीं हथियारों की प्रदर्शनी होती है, मतलब कहीं हथियार लहराए जाते हैं, कहीं नफरत की प्रदर्शनी होती है। यहां फूलों की विशाल प्रदर्शनी की गई। 6000 किलो से अधिक का गुलाब 2 किलोमीटर तक सड़क पर फूल ही फूल दिखाई दे रहे थे रायपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में। तो प्रियंका गांधी के स्वागत में प्यार का बड़ा पैगाम दिया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। और आप समझिए कि अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इन फूलों को देखकर कुछ लोगों को ये लगे कि ये फूल इतने कहां से आ गए, इसके लिए जांच बैठा दी जाएगी, इसके लिए फलाना ढिमकाना कर दिया जाएगा। ये भी अभिषेक आनंद ने एक ट्वीट में लिखा कि प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस नेताओं ने 6000 किलो गुलाब के फूल खरीदे और उनका इंतजाम किया। क्या लगता है ईडी क्या सोच रही होगी? क्या ईडी जांच शुरू कर सकती है कि पैसे कहां से आए? हो सकता है कि इस पर जो है तिलमिलाहट जो है वो दिखाई दे, क्योंकि इतना बड़ा स्वागत, इतना भव्य स्वागत तो नहीं हुआ किसी भी नेता का उस पार्टी में जहां कहां इशारा किया जा रहा है, जहां ये इशारा कर रहे हैं। तो हो सकता है वहां से ईडी भी देख रही हो कि 6000 किलो गुलाब कहां से आ गया, ये खरीदा गया या मंगाया गया या कहां से लाया गया, स्वागत के लिए लाया गया, इंतजाम किया गया 6000 किलो गुलाब का। अब इस पर ईडी को भी शंका हो सकती है, ईडी भी इधर उधर जा सकती है। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। एपी न्यूज ने लिखा है, प्रियंका गांधी का रायपुर में भव्य स्वागत। 2 किलोमीटर के रास्ते पर 6000 किलो फूल को सड़क पर बिछाया। कांग्रेस नेता का ये बहुत भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर शहर में हो रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए प्रियंका गांधी शनिवार सुबह रायपुर पहुंची। प्रियंका गांधी के स्वागत में रायपुर विमानतल के सामने लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पर कालीन की तरह गुलाब की पंखुड़ियों की मोटी परत बिछाई गई थी। प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर दूरी तक सड़क को कालीन की तरह सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाब का उपयोग किया गया। वहीं रंगीन पारंपरिक परिधानों से सजे लोक कलाकारों ने भी मार्ग के किनारे एक लंबे मंच पर अपनी प्रस्तुति दी। प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लगभग 8:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंची, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी के अन्य नेताओं ने उनका वहां पर भव्य स्वागत किया। नारे झंडे लहराकर प्रियंका गांधी का स्वागत किया। प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए विमानतल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थक एकत्र थे। उनके विमानतल पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए और नारे लगाए। इसके बाद गांधी मुख्यमंत्री बघेल के साथ एक कार में सवार होकर विमानतल के लिए निकली। साथ ही वाहनों के लंबे काफिले में राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाकर सड़क पर खड़े कार्यकर्ताओं का अभिवादन, उत्साहवर्धन भी किया। साथ ही भूपेश बघेल ने गांधी की तरह ही पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। अब आप समझिए, प्रियंका गांधी का यह भव्य स्वागत हुआ है। गांधी के स्वागत के विमानतल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक सड़क पर गुलाब और उनकी पंखुड़ियों की मोटी परत बिछाई गई थी। समर्थकों ने रास्ते में गांधी पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बरसाई। प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि वो इस तरह के भव्य स्वागत को देखकर अभिभूत हैं। रायपुर शहर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि सड़क को सजाने के लिए 6000 किलोग्राम से अधिक गुलाब का इस्तेमाल किया गया। मैं हमेशा हमारे वरिष्ठ नेताओं के स्वागत के लिए कुछ नया करने की कोशिश करता हूं। ये चीज़ें कही गई हैं मेयर द्वारा। मेयर ने सीधे तौर पर कहा कि हमने ये सब किया है, महापौर जो है वहाँ के, उन्होंने सब कुछ किया है। रंग बिरंगे पोस्टर और होर्डिंग्स भी दिखे। महापौर ढेबर ने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल के रास्ते में विभिन्न कार्यक्रमों पर विभिन्न स्थानों पर प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया, जहां समर्थकों ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियां भी बरसाई। और साथ ही साथ नवा रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले नेताओं के स्वागत के लिए विमानतल से अधिवेशन स्थल तक की सड़क को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रंग बिरंगे पोस्टर और होर्डिंग से सजाया गया है।
होर्डिंग्स में देश को एकजुट करने और प्रेम फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रचारित जो संदेश थे वो भी होर्डिंग्स में लिखे गए हैं, जो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दरमियान बोलते थे। अब ये सवाल है कि भैया हो सकता है कि बड़ी मुश्किल हो जाए, इस पर लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है कि 6000 किलोग्राम फूल हो गए तो ईडी को बेचैनी हो जाएगी, 6000 किलोग्राम फूल कहाँ से आ गए। सोनू यादव ने रिएक्ट करते हुए लिखा, बिल्कुल ईडी बस मालिक के आदेश का इंतजार कर रही है। ये लोग लिख रहे हैं कि मालिक का कब आदेश आएगा और ईडी कब यहां पर छापेमारी कर देगी, बताइए इतना ज्यादा पैसा कहां से आया, 6000 किलोग्राम गुलाब कहां से आ गया सिर्फ सजाने के लिए, सजावट के लिए। अजीत जाटो लिखते हैं कि ईडी और सीबीआई आजकल मालिक के वफादार है, जैसा मालिक हुक्म आता है वैसा वो लोग करते हैं। मालिक लोग कहेंगे तो रेड करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। आप समझिए ये चीजें सीधे तौर पर की जा रही हैं कि भैया मालिक का आदेश जब आएगा तभी जो है ईडी काम करती है, अन्यथा ईडी अपने हिसाब से काम नहीं करती। ये चीजें भी लिखी जा रही हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के उन बिंदुओं पर भी यहाँ चर्चा की गई और साथ ही साथ वो पोस्टर्स भी वहाँ दिख रहे थे जब प्रियंका गांधी वहाँ से गुजर रही थी, उस देश को जोड़ने। तो प्रेम और समरसता यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें आएंगी, देखो ये फूल कहाँ से आ गए, जबकि आप भी जानते हैं। तो अब इस खबर से उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही, वो लोग लगातार रिएक्ट कर रहे हैं जिन लोगों को नफरत पसंद है। वो लोग कह रहे बताइए इतना पैसा कैसे खर्च कर दिया, कहाँ से आया इतना पैसा, ये फिजूल खर्ची है, ये फलाना ढिमकाना किया जा रहा है, और तरह तरह के लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वो तब नहीं बोलते जब आप समझिए कि फूल पुष्प वर्षा की जाती है, कभी जो है कावड़ियों पुष्प वर्षा की जाती है, अन्य जगह पुष्प वर्षा की जाती है, उस वक्त सवाल ये नहीं पहुंच जाता। लेकिन ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के स्वागत में जो है इतने फूल बिछा दिए गए, जबकि प्रियंका गांधी नहीं बिछाए। प्रियंका गांधी के चाहने वालों ने, प्रियंका गांधी को प्रेम का प्रतीक मानने वालों ने कि ये राजनीति में प्रेम को ज़्यादा महत्व देती हैं, मतलब ये राजनीति सिर्फ अपने लिए नहीं जनता के लिए करती हैं, इसीलिए लोगों को पसंद आया होगा। लोगों ने इस तरीके से अपनी भावात्मकता जो होती है, जो उसको बताने के लिए कि हम आपको इतना सम्मान देते हैं, आपको इतना मानते हैं, इसलिए ये पुष्प जो है बिछाए गए और इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भैया इतना पैसा कहाँ से आ गया, 1500 रुपये किलो फूल है, फिर उसके बाद 5-6 किलो से अधिक फूल लगाया गया, फर्जी फूल बर्बाद किया गया, सड़कों पर फूल बर्बाद किया, तरह तरह की जो है विसंगतियां फैलाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो अगला ट्वीट तो हमने आपको दिखाया जिसमें बाकायदे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी भी अब इस पर छापेमारी करने आए, ईडी भी ये जानने के लिए आए कि इतना पैसा कहाँ से आ गया, इतना फूल कहाँ से आ गया प्रियंका गांधी के स्वागत में। दरअसल ये सब कुछ नहीं है, ये एक बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है। जो प्रियंका गांधी के लोकप्रियता से आने वाली सुगंध है वो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए इस तरीके की भाषा ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।